बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 3 काम करने जा रहे हैं। नंबर 1, हम बायनोमियल थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करेंगे। नंबर 2, हम साबित करेंगे कि सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्वल होता है 2 रेज़ टू पावर n के। और नंबर 3 पर हम साबित करेंगे कि इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम ऑड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम के बराबर होता है। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको सवाल किया जाए स्टेट एंड प्रूव बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स n, तो आप जवाब में क्या लिखेंगे जरा देख लें। a प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू nc0 a रेज टू पावर n प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 x प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस चलते चले गए तो हमारी सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी। स्टूडेंट, सेकेंड लास्ट टर्म हमारी होगी n माइनस 1 a x रेज टू पावर n माइनस 1। जो पैटर्न है उसको ज़हन में रखें। यहां पर जब 1 है तो यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर जब 2 है तो यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर अब n माइनस 1 है तो यहां पर n में से n माइनस 1 जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो पावर बन गई 1, x की पावर आ गई n माइनस 1। और लास्ट टर्म ncn x रेज टू पावर n, दिस इज द लास्ट टर्म। और इसके बारे में आप फर्दर लिख देंगे here a and x can be any numbers, ब्रैकेट में आप लिख दें इवन कॉम्प्लेक्स, बट n must be a positive integer, और a पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स एक ही बात है। ये स्टूडेंट्स हमने स्टेट कर दिया। अब डिस्कस करते हैं इसका प्रूफ। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का प्रूफ हम करने जा रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से, जो हमने एक्सरसाइज 8.1 में बड़ी डिटेल में प्रोसेस डिस्कस किया। अब आप जरा उसकी कंडीशंस रिकॉल कर लें। शाबाश जी। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला को टेस्ट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर वो ट्रू हो तब हम जाते हैं कंडीशन 2 की जानिब। अगर कंडीशन 1 ही सेटिस्फाई ना हो तो हम कंडीशन 2 की जानिब नहीं जाते। सो स्टार्ट लेते हैं। हम यहां लिखेंगे वी विल प्रूव इट बाय प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कंडीशन 1 हेडिंग देंगे आप लाजमी। कंडीशन 1 में हम क्या करते हैं, हम फॉर n इज इक्वल टू 1 अपने फॉर्मूला को टेस्ट करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, a प्लस एक्स होल पावर 1 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स, हमें कहां तक ये एक्सपेंशन कॉपी करनी होती है ये जरा समझ लें। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इंडेक्स 1 है तो आपने वहां तक जाना है जहां पर ये दोनों नंबर्स सेम हो जाएं। यानी अगर 1 है तो आप यहां तक रुक जाएंगे। अगर आपके पास इंडेक्स हो 2 तो यहां पर आप रुक जाएंगे 2 2 2c2 आपकी लास्ट टर्म इनफेक्ट होगी।
अगर आपका इंडेक्स 3 होगा तो आप 3C3 तक जाएंगे। ये हमने जो जनरली लिखा है ये n के लिए है। सो हम ये टर्म जो है, ये दो टर्म्स इनफैक्ट हम फॉलो करेंगे यहां पर। 1C0 a raised to power 1 प्लस 1C1 a raised to power 1 minus 1 इंटू एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई किया, ये a प्लस एक्स होल पावर 1 आप जानते ही हैं, दिस विल बी a प्लस एक्स इज इक्वल टू 1C0 क्या होता है जी, nC0 जनरली स्पीकिंग 1 होता है। सो ये तो आ गया 1, ये आ गया a। अब 1C1 nCn भी 1 होता है, a रेज टू पावर 1 माइनस 1 ये भी 1 हो जाएगा, ये आ गया x। a प्लस एक्स इज इक्वल टू a प्लस एक्स। इक्वेशन ट्रू, हम यह लिखेंगे ट्रू। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। जब कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो जाएगी तब हम जाएंगे कंडीशन 2 की जानिब। कंडीशन 2, जी स्टूडेंट्स, कंडीशन 2 में हम क्या करते हैं, शाबाश, कंडीशन 2 में हम सपोज करते हैं कि जो फॉर्मूला है वो ट्रू होगा फॉर n इज इक्वल टू k। कोई भी k हमारे पास नेचुरल नंबर है उसके लिए हम फर्ज करेंगे कि ये फॉर्मूला ट्रू है, और उस बात को बेस बनाकर, उस सपोजिशन को बेस बनाकर हम साबित करेंगे कि ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। सपोज formula is true for n is equal to k where k belongs to set of natural numbers, और आप कह सकते हैं k belongs to set of positive integers। अब जहां जहां n है वहां वहां हम इस फॉर्मूला में k पुट कर देंगे। ये हमने सपोजिशन कर ली, इसको लिखते हैं अब n की जगह पर k लिख के। a प्लस एक्स होल पावर k इज इक्वल टू kC0 a रेज टू पावर k प्लस kC1 a रेज टू पावर k माइनस 1 x। इनफैक्ट जहां जहां n था वहां वहां मैं k लिखता चला जा रहा हूं। kC2 a रेज टू पावर k माइनस 2 एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स चलते चले गए, सेकेंड लास्ट टर्म होगी k माइनस 1 a इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1, और लास्ट टर्म होगी k एक्स रेज टू पावर k। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम नाम दे देंगे 1 का। इसको हमने नाम 8.1 में भी 1 का दिया था, क्यों? क्योंकि हमने इसे यूज करना है। हमने सपोज किया है कि ये इक्वेशन ट्रू है, इसको हमने आगे यूज करना है। नाउ वी विल प्रूव इट फॉर prove formula for n is equal to k plus 1, that is to say, अब n की जगह पर जब k plus 1 आएगा तो फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाएगा जो हमने प्रूव करना है। a प्लस एक्स होल पावर k प्लस 1। स्टूडेंट्स, अगर इंडेक्स k है तो कितनी टर्म्स? द आंसर इज k प्लस 1 टर्म्स। अब इंडेक्स k प्लस 1 है तो हमारी टर्म्स कितनी आएंगी? द आंसर इज k प्लस 2 टर्म्स आएंगी। अब राइट साइड पर अगर पहले फर्ज करें 10 टर्म्स थी तो अब 11 टर्म्स आएंगी, एक टर्म का इजाफा हो जाएगा। पहले हमारी लास्ट टर्म थी ये वाली, अब हम इससे आगे जाएंगे। यहां पर अब आ जाएगा हमारे पास
k प्लस वन सी जीरो ए रेज टू पावर k प्लस वन प्लस k प्लस वन सी वन ए रेज टू पावर, अब यहां पर जब k प्लस वन हम पुट करेंगे तो प्लस वन माइनस वन के साथ कैंसिल होगा, ये आ जाएगा k। आप इसको भी देख सकते हैं कि अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर पर चल रहे हैं, यहां पर k प्लस वन पावर है तो यहां पर हो गई k, x साथ आ गया, प्लस k प्लस वन सी टू, k के बाद फर्दर हम एक माइनस कर देंगे तो k माइनस वन एक्स स्क्वायर, चलते चले गए। इस टर्म के लिए हमारे पास आ जाएगी टर्म k प्लस वन, और यहां पर हमारे पास k प्लस वन जब k की जगह पर पुट करेंगे तो आ जाएगा k a इंटू एक्स रेज टू पावर k, ये हमारे पास k की पावर चल रही होती है, ये हमारे पास x रेज टू पावर k, और प्लस लास्ट टर्म k प्लस वन सी k प्लस वन एक्स रेज टू पावर k प्लस वन। स्टूडेंट्स, हमें इस इक्वेशन को ट्रू साबित करना है। हम इसकी चूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यूज करेंगे ये सपोजिशन जो हमने लेट किया है कि ये सपोजिशन ट्रू है। चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस एक्स होल पावर k प्लस वन। अब स्टूडेंट्स, हमें इस इक्वेशन का यूज करना है। ये इक्वेशन क्या है? इस इक्वेशन में हमें वैल्यू मिल रही है a प्लस एक्स होल पावर k की। a प्लस एक्स होल पावर k की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं अगर हमारे पास यहां पर हो a प्लस एक्स होल पावर k और इसकी होल पावर है k प्लस वन, तो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं a प्लस एक्स होल पावर k? द आंसर इज यस। हमारा एक फैक्टर है a प्लस एक्स और दूसरा फैक्टर है a प्लस एक्स होल पावर k। इसकी जगह पर हम ये राइट साइड कॉपी कर देंगे और उस राइट साइड के साथ, उस एक्सपेंशन के साथ हम a प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह फिर ये हम रिजल्ट हासिल करेंगे। ये है हमारा प्लान। अब यहां पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, हम यहां लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन वन, फॉर a प्लस एक्स होल पावर k। इसकी वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं यहां पर। a प्लस एक्स होल पावर k प्लस वन इज इक्वल टू a प्लस एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें क्योंकि हमने इसकी एक्सपेंशन लिखनी है सारी की सारी। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की, k जीरो k सी जीरो a रेज टू पावर k प्लस k सी वन a रेज टू पावर k माइनस वन एक्स प्लस k सी टू a रेज टू पावर k माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस चलते चले गए k सी k माइनस वन a एक्स रेज टू पावर k माइनस वन प्लस k सी k एक्स रेज टू पावर k, और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब स्टूडेंट्स, अब हम इस a को भी इस पूरी एक्सपेंशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस x को भी इस पूरी एक्सपेंशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये दोनों जो हम प्रोडक्ट्स परफॉर्म करेंगे इनको दो डिफरेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम अलग-अलग शो करेंगे। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज, कीप इन माइंड ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड पर यही लिखा जा रहा है। अब हम इक्वल साइन यहां पर ले आते हैं ताकि हमें ज्यादा स्पेस मिल जाए। स्टूडेंट्स, मैंने a को मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहां मैंने स्टार्ट की स्क्वायर ब्रैकेट, a को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया k सी जीरो, a मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो a रेज टू पावर k प्लस वन प्लस k सी वन a रेज टू पावर, इसकी पावर वन है, इसमें ऐड हुई प्लस वन माइनस वन फारिग a रेज टू पावर k। अब यहां से भी पैटर्न देख लीजिए, अब
k प्लस 1 के बाद k, उसके बाद k माइनस 1 आ जाएगा, प्लस kc2 a रेज टू पावर k माइनस 1 एक्स स्क्वायर। इसके बाद वाली टर्म क्या होगी वैसे जी, kc3 a रेज टू पावर k माइनस 2 एक्स क्यूब, ये इसके बाद वाली टर्म होगी, और इसके बाद वाली कोई भी टर्म हम फर्दर लिख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड लास्ट टर्म पर, kck माइनस 1 a स्क्वायर और x रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस kck x रेज टू पावर k, सॉरी इसमें भी a साथ शामिल हो जाएगा, यहां पर a शामिल हुआ और x रेज टू पावर k, चूंकि a मल्टीप्लाई हुआ है तमाम टर्म्स के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस चूंकि यहां पर दरम्यान में प्लस है, सो प्लस साइन हमने प्लेस किया। अब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी एक्सपेंशन के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा स्टार्ट की। इस स्टेप की लेंथ देखें कितनी ज्यादा बढ़ गई है, इसे आपको 2 लाइंस में इसी तरह से लिखना होगा। अब स्टूडेंट्स kc0, अब चूंकि x मल्टीप्लाई हो रहा है, a की पावर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a रेज टू पावर k साथ आ गया x, प्लस kc1 a रेज टू पावर k माइनस 1, पहले x था अब आ गया हमारे पास x स्क्वायर, पावर 1 अब पावर 2, अगली टर्म में पावर हो जाएगी 3, यानी x में चेंज आ रहा है, प्लस kc2 a रेज टू पावर k माइनस 1, सॉरी ये हमारे पास k माइनस 2 आना है यहां पर, k माइनस 2 और x क्यूब, चूंकि हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस चलते चले गए सेकेंड लास्ट टर्म k माइनस 1 a x रेज टू पावर k माइनस 1, जी x जब मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर है 1, 1 माइनस 1 ऐड हुए फारिग x रेज टू पावर k, प्लस kck x रेज टू पावर k प्लस 1, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देखें कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं जी, लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म हम किसे कहेंगे, जिसमें a और x जो हैं वो सिमिलर होंगे, उनकी पावर्स भी बिल्कुल सेम होंगी। ये तो नंबर है, ये तो जस्ट कोएफिशिएंट है, इसको नहीं हमने देखना, हमने देखना है a और x को, a की पावर और x की पावर ये दोनों सेम हो। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करेंगे तो a रेज टू पावर k प्लस 1 आपको दूसरी ब्रैकेट में कहीं नजर नहीं आएगा, इसकी सिमिलर टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिंगल है। आप नेक्स्ट पर आ जाएं, a रेज टू पावर k x, a रेज टू पावर k x, इसके सिमिलर है ये, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, हम a रेज टू पावर k x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, चूंकि सम हो रहा है, आप देख सकते हैं सम हो रहा है, हम इन दोनों में से a रेज टू पावर k x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा kc1 प्लस kc0, चूंकि दरम्यान में प्लस चल रहा है, 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएंगे। इसी तरह ये 2 टर्म सिमिलर हैं, हम ये दोनों a रेज टू पावर k माइनस 1 और x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में 2 कॉम्बिनेशन होंगे kc2 प्लस kc1। इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी जो नेक्स्ट टर्म है, इसकी नेक्स्ट टर्म जरा देखें, a रेज टू पावर k यहां पर है, यहां पर k माइनस 1, इसके बाद क्या आना था, a रेज टू पावर k माइनस 2 एक्स क्यूब, वो टर्म इसके साथ सिमिलर टर्म बनेगी, तो उस टर्म में से a रेज टू पावर k माइनस 2, a रेज टू पावर k माइनस 2 और एक्स क्यूब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये kc2 और उसमें होगा kc3, यहां पर kc3 नेक्स्ट टर्म में आया होगा, kc3 प्लस kc2 हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स पैटर्न चलता चला जाएगा। अब ये पैटर्न कहां तक जाएगा, आप ये देखें, ये टर्म इस टर्म के सिमिलर हो जाएगी, कॉमन आ जाएगा a इंटू एक्स रेज टू पावर k, ब्रैकेट में हमारे पास होगा kck प्लस kck माइनस 1। ये जो टर्म है ये सिमिलर बनेगी इससे पिछली टर्म के साथ,
इससे पिछली टर्म में आप यहां पर देखें a की पावर 1 है, इससे पिछली टर्म में a की पावर 2 होगी, और x की पावर यहां पर k है, तो पिछली टर्म में x की पावर k माइनस 1 होगी। सो ये टर्म उसके साथ सिमिलर होगी। मैंने फिलहाल जो टर्म्स टिक की हैं, ये हमारे पास 3 पेयर बन रहे हैं, 1, 2 और ये 3। ये 3 पेयर्स कंसीडर कर रहा हूं, इन्हीं 3 से आपको बात समझ आ जाएगी। और फिर ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये हम फर्स्ट और लास्ट पर लिख देंगे, और दरमियान में 2 प्लस साइन प्लेस करके हम 3 डॉट्स लगा देंगे, मतलब कि दरमियान में जितना ये कॉमन वाला प्रोसेस है ये कंटिन्यूड है। ये 2 टर्म्स ऐसी हैं कि जिनके लिए सिमिलर टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। KC0 a रेज टू पावर k प्लस 1। हमने डिस्कस कर लिया कि इस टर्म के साथ कोई और सिमिलर टर्म नहीं है, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट। हमारे पास आगे 2 कॉम्बिनेशंस KC1 और KC0, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो हमने कॉमन लिया है इन दोनों में से, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि a रेज टू पावर k इंटू x हमारा आ गया कॉमन, प्लस फिर ब्रैकेट KC2 और KC1, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और कॉमन हमारे पास इन दोनों में से निकल रहा है a रेज टू पावर k माइनस 1 एक्स स्क्वायर, a रेज टू पावर k माइनस 1 एक्स स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स चलते चले गए, आखिरी जो हमारे पास सिमिलर टर्म्स का जो पेयर है उसमें हमारे पास आ रहा है KCK और KCK माइनस 1, और कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से a x रेज टू पावर k, प्लस लास्ट टर्म है हमारे पास KCK और इसके साथ है x रेज टू पावर k प्लस 1। स्टूडेंट्स, अगर आप वो राइट साइड देखें जो हमें बनानी है, तो हमारे पास इस वक्त ये जो हिस्सा है हर टर्म का, a रेज टू पावर k प्लस 1, जैसे फर्स्ट टर्म ये दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, ये भी और ये भी। मसला कॉम्बिनेशंस का है, मसला कोएफिशिएंट्स का है। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास होना चाहिए k प्लस 1 C0, यहां पर हमारे पास होना चाहिए k प्लस 1 C1, और इसी तरह यहां पर k प्लस 1 C2, यहां पर k प्लस 1 CK, और यहां पर k प्लस 1 C k प्लस 1 होना चाहिए। मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूं कि जो हम राइट हैंड साइड बनाना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये है वो राइट हैंड साइड जो हमें रिक्वायर्ड है। आप जहां तक अभी हम पहुंचे हैं वहां पर देखें तो ये हमारे पास हिस्सा, ये जो सेगमेंट है हर टर्म का, ये हमारे पास ओके हो चुका है, इसका कोई मसला नहीं है। मसला इन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का है। हमारे पास यहां पर हर जगह पर k आ रहा है, जबकि हमें चाहिए k प्लस 1। आइए अब देखते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, KC0 का मतलब क्या होता है? जी, KC0 की इनफैक्ट वैल्यू क्या होती है? द आंसर इज 1। तो मुझे यहां पर चाहिए k प्लस 1 C0, उसका मतलब भी 1 होता है। सो मैं लिख सकता हूं KC0 की जगह पर k प्लस 1 C0, क्योंकि दोनों का मतलब इनफैक्ट 1 ही है। हम यहां लिखेंगे सिंस k प्लस 1 C0 इज इक्वल टू KC0, KC0। अब KC0 भी 1 है, तो k प्लस 1 C0 हम इसकी जगह पर लिख लेते हैं। इसी तरह KCK की जगह पर हमें चाहिए k प्लस 1 CK प्लस 1। इसका आंसर भी 1 आता है, इसका आंसर भी 1, तो हम इसकी जगह पर ये लिख देते हैं। आप फर्ज करें ना, जैसे कहीं लिखा हुआ है, सपोज करें 1। अब स्टूडेंट्स,
उस 1 की जगह पर आप लिख दें 0 का फैक्टोरियल, मैथमेटिकली जायज़ है क्योंकि 0 फैक्टोरियल का मतलब भी यही होता है। आप वहां पर लिख दें 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0 भी 1 होता है। आप वहां पर अगर ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं, आप वहां पर लिख दें कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसका मतलब भी 1 होता है। हमने जो अपना काम निकालना है ना, वो हमने निकालना है, लेकिन मैथमेटिकली हमारा जो स्टेप है वो दुरुस्त होना चाहिए। अब हमें यहां पर k प्लस 1c0 चाहिए, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि kc0 का मतलब भी 1 है, इसका मतलब भी 1 है। 1 की जगह पर हमने 1 को ही रिप्लेस कर दिया, लेकिन शक्ल बदल दी। इसी तरह यहां पर kc k का मतलब भी 1 और k प्लस 1 c k प्लस 1 का मतलब भी 1। ये दोनों मसले तो हल हो गए। अब आ जाएं इन कोएफिशिएंट्स पर। स्टूडेंट्स, kc1 प्लस kc0, इसकी जगह पर आना चाहिए k प्लस 1c1। जरा रिकॉल करें कोई कॉम्बिनेशंस की कोई प्रॉपर्टी जो आपने चैप्टर 7 में डिस्कस की हो, अगर आपको याद हो। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। सिंस NCR प्लस NCR प्लस 1, याद आया कुछ? अगर ये दोनों नंबर्स सेम हों और नीचे वाले दो नंबर्स कंसेक्टिव हों, इधर R प्लस 1, या इधर R हो और इधर R माइनस 1 हो, वो भी कंसेक्टिव ही कंसिडर होंगे, तो इसका आंसर होगा आप ऊपर वाले नंबर में एक ऐड कर दें और नीचे वाले नंबर में से जो बिगर होगा उसको चूज कर दें। यहां पर बिगर जो है वो है R प्लस 1। अगर यहां R होता और यहां R माइनस 1 होता तो बिगर R होना था, फिर मैंने यहां पर R लिखना था। अब यह चीज यहां पर यूज की जा सकती है। किस तरह से? ये दोनों नंबर सेम, नीचे कंसेक्टिव नंबर्स हैं 1 और 0, सो हम लिख सकते हैं k प्लस 1, नीचे से बिगर नंबर 1, k प्लस 1 c1, यहां पर k प्लस 1 c2, यहां से k प्लस 1 ck, और ये तो हम मसला पहले हल कर चुके। यूजिंग इट, अब स्टूडेंट्स हम इसको फाइनलाइज करने जा रहे हैं। यहां पर आ गया k प्लस 1 c0 a रेज टू पावर k प्लस 1, इन दोनों की जगह पर आ गया k प्लस 1 c1 a रेज टू पावर k x। ये हमारे बायनोमियल कोएफिशिएंट्स बनना शुरू हो गए। a रेज टू पावर k प्लस 1, अब पावर एक कम हो गई और x शामिल हो गया। अब ये राइट हैंड साइड बन रही है a प्लस एक्स होल पावर k प्लस 1 की, प्लस k प्लस 1 c2 a रेज टू पावर k माइनस 1 एक्स स्क्वायर। चलते चले गए तो ये आ गया हमारे पास k प्लस 1, बिगर नंबर इज k, a इंटू एक्स रेज टू पावर k, प्लस k प्लस 1 c k प्लस 1 x raised to power k plus 1, and this is equal to right hand side। जो हमें राइट हैंड साइड बनानी थी, ये एग्जैक्टली हम वो बना चुके। हम यहां लिखेंगे कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड। सो कंक्लूड करते हैं, हेंस formula is true for every positive integral index n। स्टूडेंट्स, यहां पर यह प्रूफ एंड हुआ। इसे एक दफा से अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको सारी बात अच्छे अंदाज में समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, अब हम साबित करेंगे कि तमाम बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम 2 रेज टू पावर n के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, हम साबित करने जा रहे हैं कि सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। स्टूडेंट्स, ये बायनोमियल कोएफिशिएंट्स कहां होते हैं? जी, ये
बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर होते हैं। हम रिकॉल करते हैं अपना बायनोमियल थ्योरम। सिंस binomial theorem is a plus x whole power n is equal to nc0 a raised to power n plus nc1 a raised to power n minus 1 x। पैटर्न आपको होप सो याद हो चुका होगा। यहां पर अगर 0 है तो n माइनस 0 और x की पावर 0, यहां पर अगर 1 है तो n माइनस 1 x की पावर 1। अब यहां पर 2 आ गया तो a रेज टू पावर n माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस चलते चले गए सेकेंड लास्ट टर्म में ncn आना है तो सेकेंड लास्ट में ncn माइनस 1। अब n में से n माइनस 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n और n कैंसिल होगा, माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा a रेज टू पावर 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस ncn x रेज टू पावर n। ये है स्टूडेंट्स हमारा बायनोमियल थ्योरम। हमें क्या साबित करना है? हमें सम ऑफ ऑल द बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n साबित करना है। स्टूडेंट्स ये हैं हमारे बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, ये हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। हमें सिर्फ ये चाहिए, दरम्यान में प्लस साइन पहले मौजूद है। हमें सिर्फ ये बायनोमियल कोएफिशिएंट्स चाहिए, हमें ना a चाहिए ना x चाहिए। अब a बायनोमियल कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a और x इसी तरह इस बायनोमियल कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर ये इस बायनोमियल कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें इन हिस्सों को, हर टर्म के इन हिस्सों को गायब करना है। हम चाहते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो और ये हो जाए गायब, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बायनोमियल कोएफिशिएंट्स रह जाएं। तो स्टूडेंट्स a और x की मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि इनके साथ मल्टीप्लाई होकर ये दोनों गायब हो जाएं? शाबाश, क्या वैल्यू? चलें एक और हिंट। बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम हमें साबित करना है 2 रेज टू पावर n के। आप लेफ्ट साइड पर जरा देखें, लेफ्ट साइड पर a और x की क्या वैल्यू पुट कर दूं कि हमारे पास यहां बन जाए 2 रेज टू पावर n। हिंट मिल गया जी, a की वैल्यू भी 1 और x की वैल्यू भी 1। सो हम यहां कहेंगे पुट a इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 होल पावर n। अब जहां जहां a है, जहां जहां x है, वहां वहां हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया nc0 1 रेज टू पावर n फारिग, nc1 1 रेज टू पावर n माइनस 1 और 1 ये भी खत्म, प्लस nc2 प्लस चलते चले गए ncn माइनस 1 प्लस ncn। ये स्टूडेंट्स हमारे राइट साइड पर आ गए तमाम बायनोमियल कोएफिशिएंट्स और इनका सम हमारे पास इक्वल आ गया 2 रेज टू पावर n के। हेंस nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस सो ऑन सो फोर्थ, सेकेंड लास्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट प्लस लास्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। अब स्टूडेंट्स ये भी जरा समझ लेते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। अगर हमारे पास पावर हो 2, पावर 2 हो, a प्लस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस एक्स होल स्क्वायर, ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर बायनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं? 1, 2 और 1। 1 प्लस 2 प्लस 1 क्या बनता है सम? 4। पावर है 2, 2 रेज टू पावर 2 भी अगर आप करें तो वो भी 4। यानी ये जो तमाम कोएफिशिएंट्स हैं इनका सम आपको 2 रेज टू पावर के तौर पर डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको इस तरह से सम करने की जरूरत नहीं है। अगर पावर होगी यहां पर 3
तो 2 रेज़ टू पावर 3 यानी 8 तमाम कोएफिशिएंट्स का सम होगा a प्लस एक्स होल पावर 3 की एक्सपेंशन के अंदर। इसी तरह से आप पावर 4 पावर 5 किसी भी इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम इवेल्युएट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने बात बढ़ानी है मजीद आगे, हमने साबित करना है कि इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम के इक्वल होता है। हम जरा रिकॉल कर लेते हैं कि इवन या ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स किन्हें कहते हैं। आपको अगर याद हो, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर ये नंबर, नीचे वाला नंबर अगर इवन हो तो ऐसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट को हम इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। ऊपर वाले नंबर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो इवन हो ऑड हो हमने वो नहीं देखना, हमने सिर्फ ये देखना है ये अगर इवन होगा तो ये इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा, और अगर ये ऑड होगा जैसे ये NC1 है, इसके बाद यहां पर आना था NC3, NC1, NC3, NC5, NC7, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे ये ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहलाएंगे। आइए अब साबित करते हैं कि सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बराबर होगा सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। अगेन रिकॉल करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। सिंस बाइनोमियल थ्योरम is a plus x whole power n, nc0 a raised to power n plus nc1 a raised to power n minus 1 x plus nc2 a raised to power n minus 2 x square plus nc3 a raised to power n minus 3 एक्स क्यूब। इस दफा मैंने ये टर्म भी लिख ली इसलिए कि ताकि आपके पास ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स भी बराबर हो जाएं देखने में इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के। अब ये 2 इवन और ये 2 ऑड आ गए आपके पास। अब चलते हैं सेकंड लास्ट पर। सेकंड लास्ट में NCn माइनस 1 a x रेज टू पावर n माइनस 1 और लास्ट वन NCn x रेज टू पावर n। ये स्टूडेंट्स हमारा बाइनोमियल थ्योरम जनरली जो हम लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स इस दफा हमें साबित करना है कि सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बराबर होता है सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के। स्टूडेंट्स इस दफा हम करेंगे कि a की जगह पर 1 और x की जगह पर -1 पुट कर देंगे। अब इससे क्या होगा जरा पुट करके देखते हैं। पुट a इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। यहां पर 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 रेज टू पावर n विल बी 0। बहरहाल हम लिखते हैं स्टेप को 1 - 1 रेज टू पावर n, NC0 a रेज टू पावर n यानी 1 रेज टू पावर n, ये बन गया 1 प्लस। अब प्लस की बजाय आप पहले सोच लें a की जगह पर 1 आ रहा है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। x की जगह आ रहा है -1, तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस NC1। फॉलो किया आपने? x की जगह चूंकि -1 आ रहा है सो माइनस प्लस माइनस। इसके बाद a की जगह पर तो 1 है, इसका तो मसला ही कोई नहीं ना, पावर इवन हो या ऑड हो, चूंकि a जो है वो 1 है। x की पावर जब इवन होगी तो उस वक्त तो टर्म हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, जब ऑड होगी तो टर्म हो जाएगी नेगेटिव। इसके बाद हमारे पास ये आ गया पॉजिटिव NC2, फिर नेगेटिव NC3, फिर चलते चले गए। अब स्टूडेंट्स सेकंड लास्ट टर्म, x की पावर इवन है या ऑड? शाबाश, n-1 इवन होगा या ऑड? आप कहेंगे कि सर ये डिपेंड करता है n पर। अगर n इवन होगा तो इवन -1 ऑड नंबर होता है, अगर n ऑड होगा तो ऑड -1 इवन होता है। हमें नहीं पता कि x की ये जो पावर है n-1 ये इवन होगी या ऑड होगी। अब हम ये लास्ट टर्म किस तरह लिखेंगे? हम ये लिखेंगे प्लस, अब ये प्लस यहां फाइनल नहीं हो गया, हम -1 की पावर लिख देंगे n-1। हमें नहीं पता कि ये इवन है, हमें नहीं पता ये ऑड है, ये जो भी होगा उसका नतीजा यहां पर खुद आ जाएगा। अगर ये
रिजल्ट n माइनस वन अगर इवन हुआ तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, अगर ये ऑड हुआ तो नेगेटिव बन जाएगी ये टर्म। साथ इसके आ गया हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट दैट इज n माइनस वन, और उसके बाद अगेन हमें n के बारे में भी नहीं पता तो हम लिख देंगे प्लस माइनस वन रेज टू पावर n सी एन। स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ चुका जीरो, हम दोबारा से एक दफा इसी स्टेप को कॉपी कर देते हैं, यहां पर जीरो लिखकर अब जीरो बल्कि लिख लेते हैं राइट साइड पर। यह आ गया हमारे पास एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री, चलते चले गए माइनस वन रेज टू पावर n माइनस वन n माइनस वन प्लस माइनस वन रेज टू पावर n सी n इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो जो लेफ्ट साइड पर आना था वो हमने राइट साइड पर लिख लिया। अब स्टूडेंट्स आप जरा ये बताएं कि इनमें से इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कौन से हैं? शाबाश जी, यहां पर ये नंबर इवन, तो ये है इवन, ये है इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC0 NC2, इसके बाद NC4 NC6 NC8, ये सारे इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं और ये पॉजिटिव हैं, ये हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स नेगेटिव नजर आ रहे हैं, इनको हमने शिफ्ट कर देना है दूसरी तरफ। लेफ्ट साइड पर इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, राइट साइड पर ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, दोनों का सम इक्वल साबित हो जाएगा। लेकिन मसला यह है कि ये दोनों, इन दोनों में से कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, ये मसला है। इन दोनों में से एक ने लेफ्ट साइड पर रहना और एक ने राइट साइड पर जाना है। स्टूडेंट्स यहां पर बनेंगे दो केसेस n की बेस पर। अगर तो n होगा इवन, अगर n होगा इवन तो स्टूडेंट्स n माइनस वन ये बन जाएगा ऑड, ये ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट बन जाएगा। और अगर n हुआ ऑड तो n माइनस वन बन जाएगा इवन, ये बन जाएगा इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इस तरह से जब ये ऑड होगा तो ये इवन, अगर ये इवन होगा तो वो ऑड हो जाएगा। हम यहां लिखते हैं दो केसेस, इफ n will be even then। अब जब n इवन होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, ये मैंने खुद से लिख लिया पैटर्न को फॉलो करते हुए, चलते चले गए। अब n अगर इवन होगा तो स्टूडेंट्स ये तो बन जाएगा ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, क्योंकि इवन माइनस वन ये बन गया ऑड, ये हमारे पास इवन में शामिल हो जाएगा। प्लस आखिरी हमारे पास आ जाएगा इवन होने की सूरत में ये माइनस वन रेज टू पावर इवन, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये NCN यहां पर आ गया इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गए इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। अब ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हम राइट साइड पर लिख देते हैं, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, चलते चले गए तो लास्ट वन यहां पर होगा। चूंकि हमने इन सब को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है इसलिए ये सारे दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो गए। अब n चूंकि इवन है, इवन माइनस वन, ऑड माइनस वन रेज टू पावर ऑड माइनस, लेकिन चूंकि हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं इन्हें तो दूसरी तरफ जाकर ये भी सारे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया n माइनस वन। ये स्टूडेंट्स n इवन की सूरत में हमने साबित कर दिया कि इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम के बराबर होता है। अब हम कंसीडर करते हैं n ऑड। जब n ऑड होगा तो उस सूरत में ये जो टर्म है ये लेफ्ट साइड पर आ जाएगी, क्योंकि ऑड माइनस वन इवन बन जाएगा, ये इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट बन जाएगा और ये ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट बन जाएगा। इफ n will be odd then NC0 NC2 NC4 प्लस चलते चले गए तो NCN माइनस वन, चूंकि n ऑड है, ऑड माइनस वन इवन, तो ये इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू NC1
NC3 NC5 चलते चले गए तो लास्ट वन NCN. Sum of even binomial coefficients is equal to sum of odd binomial coefficients. Again साबित हो गया. Hence sum of even binomial coefficients is equal to sum of odd binomial coefficients. Proved. स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं. आप बाइनोमियल थ्योरम को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा और जो मैंने 13 पॉइंट्स लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे उन्हें भी अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वो पॉइंट्स आपके काम आएंगे एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करते हुए. नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.